हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है पेड़ घूमने चला। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत इस चित्र से होती है। देखिए यहाँ पे पेड़ है और दो बंदर हैं और चिड़ियाएँ हैं जो पेड़ पे बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सुंदर सा छरहरी पतली टहनियों वाला पेड़ बढ़ रहा था। हवा को उससे बातें करना अच्छा लगता था, चिड़ियाओं को उसकी डालों पर बैठना अच्छा लगता था। कभी कभी बंदर भी आकर उसमें पूंछ फंसाकर झूला झूलने लगते थे। उस छोटे पेड़ को इन सभी की कहानी सुनना अच्छा लगता था। वह हवा से पूछने लगता, तुम कहाँ से आ रही हो? हवा कहती। हवा ने क्या उत्तर दिया, चलिए पढ़ते हैं। मैं ऊपर पहाड़ी पर गई थी, वहाँ से मैंने बादल को आकाश में उड़ा दिया और तब पानी बरसने लगा। जब बारिश रुकी तो मैं नीचे वादियों में चली गई और बच्चों की पतंग उड़ाने लगी। फिर मैंने एक शरारत की। मैं शहर गई और सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को उड़ाकर दूर ले गई और वहीं छोड़ दिया। छोटा पेड़ हंस दिया। तुमने तो खूब मज़ा किया, वह बोला। फिर उसने चिड़ियों से पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रही हो? अरे मैं तो बहुत व्यस्त रही, एक चिड़िया अपना सिर हिलाकर बताने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी ताकि एक अच्छा मोटा सा कीड़ा पकड़ सकूं। इसके बाद मैं दयालु स्वभाव की एक महिला की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। उस महिला ने मुझे कुछ दाने खाने को दिए। मुझे अपना घोंसला भी बनाना था, इसलिए फिर मैंने तिनके और सीके इकट्ठे की। अब तुम जानना चाहोगे कि हम लोग कहाँ गए थे? दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े और बताने लगे। पहले हम मंदिर गए, जहाँ लोगों ने हमें मिठाइयाँ और केले खिलाए। एक बगीचे से अमरूदों की खुशबू आ रही थी तो हमने कुछ अमरूद भी तोड़े। एक आदमी ने डंडा लेकर हमारा पीछा कर हमें भगा दिया। फिर हम टोपियाँ पहनने कुछ बच्चे दिखे। हम लोग ने उनसे एक दो झपट ली और पहन ली। ये देखो, पेड़ जो छोटा पेड़ था वो हंस पड़ा। तुम लोगों ने सचमुच मज़ा किया। सब के जाने के बाद वह छोटा पेड़ अकेला रह गया तो उसने आह भरी। देखिए सब लोग चले गए हैं तो छोटा पेड़ निराश हो गया है। उसे बुरा लगता था कि वह आसपास कहीं घूम फिर नहीं पाता है। मैं कहीं भी चल फिर नहीं पाऊंगा। उसने आह भरी। तुम्हारा मतलब क्या है? उसके बगल वाले एक बड़े पेड़ ने उससे पूछा। हम पेड़ हैं, एक जगह ही सीधे मजबूती से तने खड़े रहते हैं। हम इसलिए हैं कि चिड़ियाएँ और गिलहरी हमारे ऊपर रहें, रात को बंदर भी हमारे पास सोने के लिए आएँ। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे और फलेंगे? अगर हम मिट्टी को नहीं पकड़े रखेंगे तो वह पानी में बह नहीं जाएगी। मुझे परवाह नहीं, छोटा पेड़ बोला। मैं तो हवा और चिड़ियाओं की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ, बंदर की तरह सब कहीं दौड़ना भागना चाहता हूँ। ओह, मैं कितना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों करूँ। जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा वैसे ही कुछ हुआ। एकाएक छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें ढीली और ज़मीन से अलग होती महसूस हुई। जादू सा हो गया था। अरे वाह, वह चिल्ला उठा। मैं तो आज़ाद हो गया, अब मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। कहता हुआ वह जंगल से बाहर जाने वाली सड़क पर चल दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे कुछ बंजारे मिले जो सड़क किनारे बैठे खाना पका रहे थे। जब उनकी नज़र चलते हुए पेड़ पर पड़ी तो वह डरकर भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि यह भुतहा पेड़ है। छोटा पेड़ वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। उसकी नज़र आग पर पड़ी। ये तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी एक टहनी से उसको छूना चाहा। टहनी में तुरंत आग लग गई और उसके चारों ओर फैलने लगी। देखिए, बेचारा पेड़ जलने लगा। आगे बढ़ते हैं कहानी में।
हाय हाय, छोटा पेड़ चिल्लाने लगा, जल गया जल गया। आग हंसकर और भी ज़्यादा लहराने लगी। बचाओ बचाओ, छोटा पेड़ चीखा, कोई तो मदद करो। सौभाग्य से हवा ने उसकी जो चीख पुकार सुन ली। वह उड़कर पहाड़ पर गई और एक बादल को धकेल लाई। वह बरसने लगा और आग बुझ गई। छोटे पेड़ ने राहत की सांस ली। इस भयानक जगह से जल्दी भागूं, उसने कहा। भगवान का शुक्र है कि मैं चल सकता हूँ। छोटा पेड़ फिर चल पड़ा। उसकी कई सुंदर सुंदर टहनियाँ जल गई थीं और वह काफ़ी दुखी दिखाई दे रहा था। चलते चलते वह एक शहर पहुँचा। उसने पहले कभी शहर नहीं देखा था। वह खड़ा हो यहाँ वहाँ देखने लगा। दो बच्चे जलाओ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। उन्होंने छोटे पेड़ को देखा तो उसकी टहनियाँ तोड़ने लगे। बचाओ, छोटा पेड़ चिल्ला पड़ा, कोई तो मदद करो। चिड़ियों ने उसकी आवाज़ सुनी। उन्होंने बच्चों के हाथ पर चोंच मारी और उन्हें डराकर भगा दिया। छोटा पेड़ फिर चल दिया। अब तो उसकी कई और टहनियाँ भी टूट चुकी थीं। वह अब शहर की मुख्य सड़क पर चल दिया। बीच सड़क पर चलते हुए पेड़ को देखकर सभी मोटर कार वाले चकराने लगे। उससे बचने के लिए चक्कर में हॉर्न बजाने और आपस में भिड़ने लगे। ए पेड़, ट्रैफिक पुलिस वाला चिल्लाया, पेड़ सड़क पर नहीं चलते। एक और पुलिस वाले ने उस छोटे पेड़ को रस्सी से बांधा और अपने साथ ले चला। देखिए पेड़ की क्या हालत हो गई है। बच्चे टहनियाँ तोड़ रहे थे, जो कि हमने कहानी में पहले पढ़ा कि छोटे बच्चे टहनियाँ तोड़ते हैं, फिर चिड़िया आती है और उनको भगाती है। पेड़ रो भी रहा है। बचाओ बचाओ, छोटा पेड़ ज़ोर से चिल्लाने लगा, कोई तो मदद करो। छोटे पेड़ की सहायता के लिए बंदर कूद पड़े। उन्होंने पुलिस वाले की टोपी नोच ली। पुलिस वाला उनके पीछे भागा। देखिए मैं चित्र में आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर है। और इसमें जो पुलिस वाला कैप पहना था, टोपी पहना था, वो बंदरों ने छीन लिया और पेड़ को बचा लिया। अब तो बस छोटा पेड़ भी जल्दी जल्दी सीधे जंगल की ओर भाग चला। देखिए छोटे पेड़ की क्या हालत हुई है। आगे बढ़ते हैं। कौन है? बड़े पेड़ ने छोटे पेड़ की ओर देखते हुए पूछा, जो वापस वहां पहुंचकर चुपचाप अपनी पुरानी जगह खड़ा हो गया था। मैं हूँ। अरे छोटे पेड़। बड़ा पेड़ कुछ देर चुपचाप रहा। तो तुम तो बहुत बदल गए हो। तो तुमने महान और विशाल दुनिया देख ली। बोलो तुम्हें कैसी लगी? छोटा पेड़ देखिए क्या बोलता है। हाँ, मैंने दुनिया देख ली, छोटा पेड़ बोला, और मेरा अनुभव है कि रहने के लिए सबसे अच्छी जगह जंगल ही है। कुछ दिनों बाद छोटे पेड़ पर नई पत्तियां और टहनियाँ उगाई। हवा, चिड़िया और बंदर उसे फिर से नई नई कहानी सुनाने लगे। अब छोटा पेड़ बहुत खुश था क्योंकि हवा उससे बात करती थी, चिड़िया उस पर घोंसला बनाती थी और बंदर उसके ऊपर रात को सोने आते थे। देखिए छोटा पेड़ कितना सुंदर लग रहा है अभी, और सब मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक इंसान को हर चीज़ नहीं मिल सकती, इसलिए जो आपके पास है वो बहुतों को भी नहीं मिला है। तो अपनी वस्तुओं से, पैसों से संतुष्ट रहें, लोभ ना करें। धन्यवाद।